हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हमारा जो क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। चैप्टर जो हमारा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से हम कर रहे हैं, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हमने पहले किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था। आज हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग जो ये ईयर है आपका 2019 से है। 31 मार्च 2019, 20, 21, 22, 23 सभी के प्रॉफिट्स हैं। अगर कोई आपको इनकेस ब्रैकेट में दिया होता है अमाउंट तो वो लॉस होता है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स आपको दिए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली to the profits for the year ended 31st March 19, 20, 21, 22 and 23। अब हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेज हमारा जो स्ट्रक्चर है, देखो सबसे पहले जब चाहे वो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, वेटेज एवरेज प्रॉफिट में हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है वेट्स का। हमारे इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। ईयर एंडिंग जोन से आपको ईयर दिए होंगे और उनके ये क्या, मैंने यहाँ पे लिखना था प्रॉफिट्स, यहाँ पे ईयर एंडिंग लिखना है। मैंने गलती से यहाँ पे प्रॉफिट्स है, इनको मैं यहीं पर उतार लेती हूँ, ठीक है। अभी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिखना था बट वहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको पहले ईयर एंडिंग लिखना है, फिर यहाँ प्रॉफिट्स। अगर कोई एडजस्टमेंट्स है इस वाले आपके जो मेथड में, अगर कोई एडजस्टमेंट जो हमारे सिंपल एवरेज में थी वो हमें एडजस्टमेंट करनी है, और यहाँ पर वेट्स दिए हैं जो आपके काउंटिंग में दिए हैं, और फिर आपको उसका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ईयर एंडिंग लिखना है। मैं पहले प्रॉफिट्स ये वाले मैंने गलती से यहाँ उतार दिए, मैं यहाँ उतार लेती हूँ इसको। 20,000, 24,000, 30,000, 25 एंड 18। ये आपको जो प्रॉफिट्स दिए थे 2019 से आई थिंक दिए थे। हमने जब क्वेश्चन अभी रीड किया था 2019 से था। 31 मार्च 2019, ये वाला 2020, ये वाला 2021 और ये वाला 2022 और ये 2023। अब जब हमने क्वेश्चन रीड किया था इसमें हमें कोई भी एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल गेन या नॉर्मल एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी थी, तो ये वाला कॉलम हमारा ब्लैंक रहेगा। इसके अंदर हमारा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं जाएगी क्योंकि गिवन ही नहीं है। अब हमें वेट्स दिए थे जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, काउंटिंग में ही दिया था, सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम इसको क्या करेंगे, ये कॉलम बना लोगे, ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम एंड ये डी कॉलम। जो डी कॉलम आएगा वो आपका ए और सी का प्रोडक्ट आएगा। वैसे क्या होता है, बी और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है एडजस्टमेंट करने के बाद, बट आपको ये दिया नहीं है तो आप इन दोनों का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ए इंटू सी। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे, 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख, 18 इंटू 5 90,000। सबसे पहला हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड भी किया था उसमें हमने स्टेप्स फॉलो किए थे। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। इसमें जो हमारा स्टेप 1 होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स हमारा स्टेप 1 होगा। इसका हमें टोटल करना है, इन सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 0 सबके पीछे हैं, 0 0 0 8, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 2 24, बाकी बचा कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3,48,000। तो हमारा जो ये आया सबसे पहला जो स्टेप आया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स कितना निकल कर आया,
3,48,000। अब हमारा स्टेप टू में हमें क्या निकालना है, ये तो हमने क्या करा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स निकाले। अब हमें निकालना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट नहीं था, ये वेट्स प्रॉफिट था। तो अब हम क्या निकालेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा पहला स्टेप क्या था, वेटेज प्रॉफिट। जितने हमारे टोटल प्रॉफिट जो हमारा ये वाला आएगा, ये हमारे टोटल वेटेज प्रॉफिट था। नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे, वेटेज एवरेज। एवरेज हमेशा जब भी निकालते हैं तो उसे नंबर ऑफ, जैसे ईयर्स होते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में ईयर्स से डिवाइड करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल वेट से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टोटल वेटेज प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स। 3,48,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स कहाँ से आएगा, ये जो वेट्स है इसका आप टोटल कर दोगे। इसका टोटल करोगे तो देखो क्या आएगा, 15। कितना आएगा, 15। तो अब इसको आप 15 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। इसको डिवाइड करो, देखो क्या आएगा, 15 टू द 30, 23,200। अब हमें स्टेप 3 में हमें क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल सेम जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में निकाली थी वैसे इसमें निकालनी है। जो आपका आया एवरेज वेटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना आया, 23,200। 3 ईयर परचेज था। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो उन्होंने बोला था कैलकुलेट द गुडविल बाय 3 ईयर परचेज। तो इसको गुडविल को इसको मल्टीप्लाई कर दो, 69,600 आपका ये आ गया गुडविल का अमाउंट। यही हमें कैलकुलेट करना था। थैंक यू।